नमस्कार, साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी इस विषय पर दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। हमने शुरू किया हुआ था हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास। हमने जो पीछे पढ़ा उसके बाद जैसे हमने गारस दत्तासी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ के बारे में जाना, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा शिव सिंह सेंगर के विषय में, पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों आपस में सगे भाई थे और उन्होंने मिश्र बंधु नाम से रचनाएं लिखी। उनके ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि मिश्र बंधुओं में से जो तीनों भाई के नाम पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो आपको नाम इनके ध्यान रखने हैं: पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों भाइयों ने मिलकर एक ग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। इसीलिए ये मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित ग्रंथ कहा जाता है। उन तीनों के नाम ना लेकर इसको मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कहते हैं। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का एक वृत्त इतिहास यानी पहला भाग 1913 ईस्वी में, और इसका जो 2 भागों में प्रकाशित जरूर हुआ था, लेकिन इसके जो पहले 3 भाग हैं वो 1913 में, और जो इसका चतुर्थ भाग है वो 1924 में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 4591 कवियों और लेखकों का विवरण है। देखिए, कहीं कहीं पर यह संख्या आपको लगभग 5000 के आसपास भी मिलेगी, तो वो गलत नहीं है। यहाँ भी हम लगभग 5000 कवियों का वर्णन इसमें मिलता है, ये कह सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास लिखा। अब मिश्र बंधुओं के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास किन्होंने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पहले इस पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं था, बल्कि इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास, और ये हिंदी शब्द सागर की एक भूमिका के रूप में शुक्ल जी ने इसे लिखा था, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लेकिन बाद में इसी पुस्तक को परिवर्धित किया, संशोधित किया, उसमें कुछ और उसको बड़ा किया, विस्तृत किया, सुधार करके दोबारा प्रकाशित करवाया, और उस पुस्तक का नाम फिर रखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, जो पहले क्या थी? हिंदी साहित्य का विकास। आगे हैं, हिंदी का सर्वाधिक सुव्यवस्थित लोकप्रिय इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर ध्यान दिया गया है। देखिए, क्योंकि इससे ऊपर वाले ग्रंथ में हमने पढ़ा, मिश्र बंधुओं के ग्रंथ में, कि लगभग 5000 कवि थे। जो मिश्र बंधुओं के ग्रंथ में हमें 5000 कवि और लेखक का वर्णन मिलता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो 5000 की संख्या यहाँ पर केवल 1000 तक ही रह जाती है। यही बात ये दिखाती है कि रामचंद्र शुक्ल ने कवियों और लेखकों की संख्या पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनके महत्व पर अधिक ध्यान दिया। तो इस ग्रंथ में काव्य धाराओं का जैसा विवेचन इस ग्रंथ में मिलता है वैसा अन्यत्र नहीं। कवियों और लेखकों की शैली विशेष का वैज्ञानिक विश्लेषण और उनके प्रमाण स्वरूप उपयुक्त उदाहरण भी शुक्ल जी ने दिए हैं। उसके पश्चात शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए आचार्य शुक्ल ने वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। शिव सिंह सेंगर ने जो ग्रंथ लिखा, कौन सा? शिव सिंह सरोज। और ग्रियर्सन ने जो ग्रंथ लिखा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इन दोनों ही ग्रंथों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह कहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास ना मानकर, एक साहित्य इतिहास ना मानकर वृत्त संग्रह कहा है। और शिव सिंह सरोज को पहला वृत्त संग्रह स्वीकार किया है। जो शिव सिंह सेंगर ने लिखा, शिव सिंह सरोज, उसको हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह कहा जाता है। और अगर हम ये कहें कि वृत्त संग्रह में सबसे बड़े आकार का कौन सा ग्रंथ है,
तो वो है मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया मिश्र बंधु विनोद। ये सबसे बड़ा है और महत्वपूर्ण वृत्त संग्रह है। FEKE एक ये विद्वान क्या कहते हैं, इनकी पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? FEKE ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसमें उन्होंने हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन किया है और हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को काल विभाजन का आधार बनाया। यानी हिंदी साहित्य में जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए उनके आधार पर काल विभाजन किया। उसके पश्चात एडविन ग्रीव्स जो राइटर हैं, उन्होंने क्या लिखा? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इनकी पुस्तक का नाम है एडविन ग्रीव्स की ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये साहित्य इतिहास लिखा इन्होंने और इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांट दिया। धार्मिक काल को 2 भागों में विभाजित किया। तो ये ग्रंथ का नाम यहाँ पर आप याद रखिए। उसके पश्चात है आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य प्रशस्त कर दिए जाने के उपरांत उन्हीं की प्रणाली पर कई बड़े इतिहास प्रस्तुत किए गए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक जो परिपाटी स्थापित कर दी, जो एक ये ऐसा सुदृढ़ ग्रंथ हमारे सामने रखा, जो आने वाले इतिहास ग्रंथों की रचना उसी के आधार पर की। और शुक्ल का जो ग्रंथ है वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। कहते हैं कि शुक्ल जी के कहे एक एक वाक्य को आधार बनाकर शोध किए जा रहे हैं। तो बाद में आने वाले जो इतिहास लेखक हैं, उनकी कृतियों का मूल आधार शुक्ल जी का इतिहास ही बनता रहा है। आगे देखिए, तो उनकी श्रेणी पर हम कुछ और ग्रंथों के नाम पढ़ते हैं। सूर्यकांत शास्त्री ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। इतना ही कीजिए। सूर्यकांत शास्त्री के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। उसके बाद श्याम सुंदर दास ने लिखा हिंदी भाषा और साहित्य। इसमें उन्होंने हिंदी भाषा भाग के 6 अध्याय हैं और हिंदी साहित्य वाले भाग में 10 हिंदी साहित्य में विशिष्ट धाराओं का वर्णन आद्योपांत यानी शुरू से लेकर अंत तक। तो आप इतना याद रखिए। श्याम सुंदर दास की ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी भाषा और साहित्य। और हिंदी भाषा भाग के इसमें कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। उसके बाद रामशंकर शुक्ल यानी रमाशंकर शुक्ल रसाल है इनका नाम। इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास संवत 1988 विक्रमी में। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने भी लिखा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। उनके पश्चात डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। देखिए, ये जो ग्रंथ है इसमें केवल आदिकाल और भक्ति काल तक का ही उल्लेख है और ये ग्रंथ पाठक वर्ग को इतना पसंद भी आया था कि वो इंतजार कर रहे थे कि इसका दूसरा भाग कब आएगा। लेकिन ये ग्रंथ जो है आदिकाल और भक्ति काल तक ही सीमित है। मिश्र बंधुओं के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक जो लिखी गई है वो मिश्र बंधु विनोद का ही संक्षिप्त रूप है। यानी उनका जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, उसी को संक्षिप्त रूप में उन्होंने एक पुस्तक और लिखी उसी का रूप, जिसका नाम उन्होंने रखा हिंदी साहित्य का इतिहास। विश्व भारती के हिंदी भाषी साहित्यिकों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने हेतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो व्याख्यान दिए उन्हें संशोधित परिवर्धित करके हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ, जो 1940 में प्रकाशित हुआ। देखिए, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हम किसी की बातों को निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं तो वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनकी जो ये पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये कोई पहले स्वतंत्र पुस्तक नहीं थी। उन्होंने जो व्याख्यान दिए थे उन्हीं को इकट्ठा इसमें किया गया था हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में। और इसके पश्चात उनकी 2 किताबें और हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। एक का नाम है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये 3 पुस्तक उनकी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास,
हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य नामक साहित्य इतिहास लिखा। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के ग्रंथ का क्या नाम है? आधुनिक हिंदी साहित्य। उसके पश्चात डॉक्टर कृष्णलाल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास लिखा ग्रंथ ये। देखिए इनके ग्रंथों में, अब आगे जो विद्वानों के ग्रंथ हैं उनमें जरा सा अंतर है। किसी के ग्रंथ का नाम जैसे हिंदी भाषा है तो किसी के ग्रंथ का नाम है हिंदी भाषा का विकास। तो इस तरह से आपको बड़े ही समझदारी से किस विद्वान ने कौन सा ग्रंथ लिखा है वो करना है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो इतिहास हम कर रहे थे वो वीडियो, वो श्रृंखला अध्ययन आज का यहाँ पूरा होता है, क्योंकि इसके बाद जो अन्य कवि हैं, इतिहास लेखन की परंपरा एक अनवरत चलती रही, जिनमें से कुछ और प्रमुख इतिहास ग्रंथ लिखे गए। कुछ एक का नाम मैं आपको बता रही हूँ। जैसे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा हिंदी साहित्य, और टीकम सिंह तोमर के द्वारा लिखा गया था एक ग्रंथ जिसका नाम है हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर ने लिखा। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा रीति काव्य की भूमिका। और हम ये कह सकते, और एक जैसे गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। भागीरथ मिश्र ने लिखा हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। तो ये परंपरा जो है वो निरंतर चलती ही आ रही है। तो इस प्रकार ये हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। एक बार स्वयं अध्ययन भी बार बार जब तक आप अध्ययन नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो जो है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।